अब है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और हमें आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। जिस तरह से मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह से हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर उस पर टेबल लगती है तो हम इसको लगा के सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। तो वो वीडियो भी जिसने नहीं देखे तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले, फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.3। अब 0.3 में हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के जगह पे यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में हमें पॉइंट की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देना है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आएंगे उतने यहाँ पे 0 को इनपुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक, तो यहाँ पे सिर्फ 1 0 को लगा देंगे, और यहाँ पे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 3, क्योंकि पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और ये 0 हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो ये चला गया। यहाँ पे बचा 3/10, और इसका जो हम डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेस वैल्यू देखेंगे तो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेस वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है टेंथ्स से, तो यहाँ पे हमारे पास टेंथ्स हो गया। तो 3 हमारे पास टेंथ्स में था, 3 इसका फ्रैक्शन होता है 3/10, क्योंकि डेसिमल टेंथ्स में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3/10। और इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि पॉइंट की जगह हम 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आएंगे उतने 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। और अगर इस तरह से आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ पे सिंपली ये देख सकते हैं कि पॉइंट की जगह पे हम आप जो है पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, कितनी प्लेस वैल्यूज आ रही है। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट के राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास जो डेसिमल प्लेस वैल्यू है वो 10 से, तो यहाँ पे आप 10 लगा देंगे। अगर 100 से अगर 2 डिजिट्स आ रहे हैं 10 से फिर 100 से, तो 100 में आप यहाँ पे 100 लगा देंगे। और अगर 1000 तक प्लेस वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे आप 1000 लगा देंगे। तो इस तरह से हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में नंबर को कन्वर्ट करना होता है। अब हमारे पास इस पे देखेंगे किसी टेबल की किसी एक टेबल की दोनों पे लग रही है टेबल, किसी एक नंबर की टेबल दोनों पे लग रही है, न्यूमरेटर पे भी लगनी चाहिए डिनोमिनेटर पे भी। तो इस पे देखें नहीं लग रही, 3 पे लगाएंगे तो 10 पे नहीं लगेगी, 10 पे लगाएंगे तो 3 पे नहीं लगेगी। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए 1.35। अब यहाँ पे पॉइंट की जगह पे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी प्लेस वैल्यूज है, टेंस हंड्रेड्स तक यहाँ पे प्लेस वैल्यू है डेसिमल नंबर की, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया। और जो हमारे पास पॉइंट था उसकी जगह हमने यहाँ पे 1 को पुट कर दिया। अब ये जो पॉइंट तो चला गया, अब ये नंबर 135 हम साथ में यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख देंगे। पॉइंट को हमने 1 की जगह पॉइंट की जगह हमने यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये पॉइंट चला गया। अब सिर्फ बचा 135। यहाँ पे 0 होता तो उसकी प्लेस कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो चला जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 1 को 35 के साथ यहाँ पे फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे 135/100। अब इस पे देखें किसी एक नंबर की टेबल लग रही है, 5 की लग रही है। 5 2 10, 5 7 35, 5 50 5 2 10, 5 20 100। तो यहाँ पे बचा 27/20। अब 27/20 पे किसी एक नंबर की टेबल लग रही है, 27 पे लग रही है तो 20 पे नहीं लग रही, 20 पे लग रही है तो 27 पे नहीं लग रही। तो यहाँ पे देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारे पास आंसर यही आएगा, क्योंकि दोनों पे टेबल मज़ीद नहीं लग सकती तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा है नीचे नंबर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता, तो हम इसको क्या करते हैं मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। तो यहाँ रफ वर्क में 20 की टेबल लगाएंगे 27 पे, 21 20, 22 40, तो 21 20, 7 एज इट इज़ रहेगा। 2 में से 2 गया तो 0, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा 1/7/20। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे 12.37। अब यहाँ पे भी पॉइंट की जगह हम यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे देखें कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 zeros लगा देंगे। और यहाँ पे हम 1 2 3 7 साथ में लिख देंगे। पॉइंट चला गया उसकी जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद जो
जो 2 डिजिट से उसकी जगह ज़ीरोज आ गए। अब ये पूरा नंबर हम साथ में लिखेंगे और इस पे टेबल लगाएंगे। अब इस पे देखें किसी एक नंबर की टेबल लग रही है, नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके हम इस पे टेबल लगाएंगे। 1 2 3 70 10 100 बंदा 100 3 यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 7 हम रख देंगे। 100 टू द 200 730। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो होगा 12 होल 37/100। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 0.432 है। अब यहाँ पे 0 है और 432 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट की जगह पे यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे क्योंकि 3 डिजिट्स है पॉइंट के बाद। अब ये जो 0 है ये चला गया, पॉइंट भी चला गया। अब 4 3 2 बचा। अब इस पे देखें टेबल लग रही है, 2 की लग रही है। 2 टू द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 5 द 10 2 50 500 द 1000। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 216/500। अब इस पे भी टेबल लगेगी 2 की। 2 1 द 2 2 8 द 16 2 टू द 4 2 5 द 10 250 द 500। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 18/250। अब यहाँ पे देखें इस पे 2 की टेबल लग रही है। 2 9 द 18 2 1 द 2 2 टू द 4 2 5 द 10 9/125। अब इस पे मज़ीद टेबल नहीं लग सकती। अब हम इस पे मज़ीद टेबल नहीं लग सकती, मज़ीद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, तो ये इसका आंसर है 9/125। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 25.5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और ये सारे नंबर साथ में लिख देंगे। अब इस पे 5 की टेबल लगेगी। 5 5 द 25 5 1 द 5 5 2 द 10 51/2 आ गया। अब इन दोनों पे मज़ीद किसी की टेबल नहीं लग सकती, तो यहाँ हम रफ वर्क में पहले इसको जो है वो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। 2 टू द 4 1 बचा, यहाँ पे भी 1 2 5 द 10 और यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 होल 1/2। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 6 जो है हमारे पास वो है 2.32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये 2 3 2 साथ में लिख देंगे। अब इस पे 2 की टेबल लगेगी। 2 1 द 2 2 1 द 2 2 6 द 12 250 द 100 116/50। अब फिर से 2 की लगेगी। 2 5 द 10, यहाँ पे 1 इधर चला गया। 2 8 द 16 2 टू द 4 2 5 द 10 58/25। अब इस पे मज़ीद किसी नंबर की टेबल नहीं लग सकती, तो हम इसको क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। 25 की टेबल लगाएंगे 58 पे। 25 1 द 25 25 टू द 50 8 बचा और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 होल 8/25। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, इसके बाकी के 2 क्वेश्चन रहते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 है 0.45। तो यहाँ पे हम पॉइंट की जगह पे 1 को पुट कर देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये 45 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 45/100 पे 5 की टेबल लगेगी। 5 9 द 45 5 2 द 10 और 5 20 द 100। तो यहाँ पे बचा 9/20। अब 9/20 पे मज़ीद टेबल नहीं लग सकती, तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 पॉइंट के जगह 1 देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 1, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, तो एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे हम 1 3 5 2 को साथ में लिख देंगे।
2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 6 the 12, 2 5 the 10। तो ये हमारे पास जवाब आया 676/5। अब 5 की टेबल इन दोनों पे नहीं लग सकती, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। 5 की टेबल लगाएंगे 6 7 6 पे। 5 1 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, और यहाँ पे 7 रखेंगे। 5 3 15, 7 में से 5 गया 2 बचा, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 6 रखेंगे। 5 5 25, और यहाँ पे हमारे पास बचा 6 में से 5 गया 1 बचा, 2 में से 2 0। तो ये हमारे पास 135 होल 1/5 हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2, जिसको हमने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया। होप के सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।